चलिए भाइयों, तो अभी हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, यानी हमको फैक्टराइजेशन से रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ये हमको दिया गया है एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ जो नंबर रहता है यानी कांस्टेंट टर्म, और एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर रहता है, यहाँ कुछ नहीं है तो भाई क्या मान लो, 1 मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस आई कैन राइट। ओके, तो 10 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। ये रफ रफ वर्क है, 10। अब 10, दो कोई ऐसे नंबर ढूंढ के बताओ, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो 10 आए, और इन दोनों नंबर को प्लस या तो माइनस करूं तो क्या आए, बीच वाली टर्म आए, यानी कि -3 आए। ऐसा कुछ ढूंढो। तो देखो भाई, मुझे समझ आ रहा है, एक होगा 5 और एक होगा 2, क्योंकि 5 इंटू 2 करूंगा तो 10 हो जाएगा, 5 माइनस 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब लिख देते हैं हम इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x-10 इज इक्वल टू 0। अब देखो सेट करो, -5 प्लस 2 करेंगे तभी तो -3 आएगा। तो थोड़ा दिमाग चलाना है कि -5 लेना है या फिर प्लस का 5 लेना है, प्लस का 2 लेना है या फिर माइनस का 2 लेना है, और क्रॉस चेक कर लिया करो। -5 प्लस 2 कितना होता है, -3। ठीक है हमारा। चलिए, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस हम x बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, x-5 बचेगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचेगा x-5, है ना। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ गए, ठीक है, तो इस ब्रैकेट को ही कॉमन ले लें। तो x-5 को हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब भाई एक बार इसे 0 करो, यानी x-5 बराबर 0 करो। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और एक बार इसे 0 करोगे, x प्लस 2, इसको 0 करोगे तो यहां से x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ये हमारे दो क्या निकल के आ गए इस इक्वेशन के लिए, ये और ये दोनों क्या हैं, रूट्स हैं, या तो कह लो जीरोज हैं। क्या हैं, जीरोज हैं। ठीक है, आई होप गाइस यू गॉट दिस। ओके, यस भाइयों, तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारा 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या करना है, वापस वही चीज, x² का कोएफिशिएंट क्या है 2 और कांस्टेंट टर्म क्या है 6, तो 2 और 6 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा भाई, 12 आएगा। साइड में लिख लो। अब दो नंबर ढूंढो, दो नंबर दिमाग में ढूंढो कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए, और इस नंबर को प्लस या तो माइनस करने पे मिडिल टर्म आए। मिडिल टर्म मतलब इसका x का कोएफिशिएंट क्या है भाई, जब यहाँ कोई नंबर नहीं है तो मैं ऐसे मान सकता हूँ 1 इंटू एक्स है ना, मान सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो 1 आना चाहिए भाई, 1 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो क्या होगा, 4 और 3, क्योंकि 4 इंटू 3 करूंगा तो 12 आ जाएगा, 4 माइनस 3 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हुआ हमारा 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। चेक कर लो, +4 लूंगा और -3 लूंगा तभी तो प्लस का 1 आएगा, है ना। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2x को बाहर निकाल सकते हैं हम। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसमें से -3 को बाहर निकाल दो, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2 बराबर 0। देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, अब इस ब्रैकेट को ही कॉमन ले लेते हैं हम। तो x प्लस 2 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, 2x बचा, यहाँ क्या बचा भाई, -3, है ना। अब एक बार इस ब्रैकेट को 0 करो, तो x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -2 मिलेगा। एक बार इसे 0 करो, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो यहां से 2x बराबर क्या आएगा, 3 आएगा, और यहां से x बराबर क्या आएगा, 3/2। तो ये जो दो वैल्यूज आई x की, ये दो वैल्यूज इस इक्वेशन की क्या है भाई, रूट्स कह लो या तो जीरोज कह लो। ठीक है, ओके गाइस, यस गाइस, तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है आपका √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, और हमसे कहा है कि भाई इसके रूट्स निकालो। तो चलिए कैसे करते हैं, देखो, तो √2x² ऐसे ही रहने दो, प्लस इस 7x को अपन तोड़ लेते हैं दो भागों में। कैसे,
एक को लिख लेते हैं 2x प्लस एक को लिख लेते हैं 5x प्लस, और ये एज इट इज है 5√2 बराबर 0। अब हमने ऐसा क्यों किया, इसका कारण है, समझते हैं। देखो यहाँ √2 नजर आ रहा है तो यहाँ 2 ले लिया, यहाँ यहाँ हमको 5 नजर आ रहा है तो यहाँ हमने 5 ले लिया, ठीक है। चलो अब हम एक काम करते हैं, क्या मैं इस 2 को ब्रेक कर सकता हूं? यस, कैसे देखते हैं। √2x² प्लस ये √2 को मैं लिखूंगा √2 इंटू √2। कैन आई राइट? यस आई कैन राइट। साथ में क्या है, x है, प्लस इसको कुछ मत छेड़ो, इसको ऐसे ही रहने दो। तो क्या है भाई, 5x प्लस 5√2 बराबर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा हमने क्यों किया, अभी समझ आ जाएगा। देखो √2x यहाँ भी है और √2x यहाँ भी है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो कॉमन ले लो, √2x को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, प्लस ये √2x तो कॉमन ले लिया, बचा क्या, √2 बचा, फिर प्लस लगा दिया हमने। इन दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है मुझे, 5 कॉमन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा मेरा x प्लस 5 तो चला गया बाहर, क्या बचा, √2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कैसे आ गए, सेम आ गए। चलो इस ब्रैकेट को ही कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस √2 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, √2x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा भाई, 5 बचेगा, इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है, है? अब इस सवाल में स्पेशली थोड़ा सा तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई यहां जो 2 आएगा उसको तो √2 इंटू √2 लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना। थोड़ा सा कुछ सवाल होता है ना थोड़े टेढ़े मेढ़े, तो उस टाइप का है, लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक बार आप इसे 0 करो, तो देखो x प्लस √2 इज इक्वल टू, आप 0 करोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस √2 मिल गया। ये एक वैल्यू आ गई, एक 0 आ गया, एक रूट निकल के आ गया। अब इसी तरीके से इसको 0 करो, तो लिखो भाई √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, √2x इज इक्वल टू -5 मिलेगा, और फर्दर आपको x क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई √2। ठीक है, तो ये आपके दो जीरोज निकल के आ गए, या तो कह लो आपके रूट्स निकल के आ गए। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए। ओके गाइस, तो अभी फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है हमारा 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ ये डिवीजन में है यानी कि डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो इसको हटा देते हैं, हमारा काम हम आसान कर लेते हैं। चलो तो पूरी इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, यहाँ क्या बनेगा, 16x² बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, 8x बनेगा, प्लस यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना रहता है, x² का जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टर्म के साथ करना है, तो 16 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। अब 16, दो ऐसे कोई नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करूं तो 16 आए, और उन दोनों नंबर को प्लस या तो माइनस करूं तो ये बीच वाला नंबर यानी कि 8 आए। ठीक है, तो मुझे पता चल रहा है 4 4, क्योंकि 4 इंटू 4 करूंगा 16, 4 प्लस 4 करूंगा क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो चलो 16x² माइनस का 4x और फिर से माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों माइनस के क्यों लिए मैंने, समझो, क्योंकि -4 करेंगे तभी तो -8 होगा, है ना। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, यस 4x कॉमन नजर आ रहा है, तो भाई यहाँ क्या बचेगा, 4x बचेगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो मल्टीप्लाई करके देख लो, -1 इंटू 4x करोगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, -1 इंटू -1 करो तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों जगह दिखाई दे रहे हैं, कॉमन ले लो, तो 4x माइनस 1 ब्रैकेट को ही उठा के हमने कॉमन ले लिया, तो यहां भी क्या बचा, 4x माइनस 1 बचा, है ना, इज इक्वल टू 0। चलो अब क्या करेंगे, अब भैया आप इसे 0 करो, तो करो भाई 4x माइनस 1 बराबर 0 करो, तो यहां से 4x बराबर क्या आएगा, 4x बराबर 1 आएगा, और यहां से x बराबर क्या आएगा, 1/4। ये एक आंसर आ गया। अच्छा सेम देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, तो यहां से भी आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1/4 मिलेगा। तो ये जो दो वैल्यूज हैं ये हमारे इस इक्वेशन के लिए क्या है,
रूट्स हैं या तो कह लो जीरोज हैं। ओके, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हमसे कहा गया है कि भाई क्या निकालो, रूट्स निकालो या जीरोस निकालो। ठीक है, तो हम करेंगे क्या काम, x² के आगे कौन सा नंबर है 100, और लास्ट में कांस्टेंट नंबर क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है 1, 100 इंटू 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 100 आएगा। अब कोई दो नंबर ऐसे ढूंढो, कोई दो नंबर ऐसे ढूंढो कि इस नंबर और इस नंबर का मल्टीप्लाई करो तो 100 आए, और इस नंबर और इस नंबर को प्लस या तो माइनस करो तो ये बीच वाला आए यानी 20 आए। ठीक है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या आ रहा है भाई 10 10, क्यों 10 इंटू 10 करेंगे 100 हो जाएगा, और 10 प्लस 10 करेंगे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो चलो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखो -10 लेंगे और -10 लेंगे तभी तो दोनों मिलके -20 बनेगा। ठीक है, चलो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यस 10x को बाहर ले सकता हूं, 10x को बाहर ले लो, यहाँ क्या बचेगा 10x बचेगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं बचेगा 1 बचेगा। अब इसमें से क्या ले लूं, -1 को बाहर ले लेता हूं, तो 10x में से -1 बाहर गया तो भाई ये बचेगा 10x, और +1 में से -1 को अगर बाहर निकाल रहा हूं तो बचेगा -1। अच्छा आपको चेक करना है, चेक कर लो, -1 इंटू 10x करोगे तो इट विल बिकम -10x, और -1 इंटू -1 करोगे तो इट विल बिकम 1। ठीक है, तो सही है, और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम इसे देख के कर रहे हैं, ये जैसा ब्रैकेट है ऐसा ही हमको यहाँ बनाना है, इसलिए हमने -1 को बाहर लिया। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, अब इस ब्रैकेट को ही कॉमन ले लो, तो 10x माइनस 1 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां भी क्या बचा 10x, और यहां क्या बचा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब एक बार इसे 0 करोगे, करो भाई इसे 0, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से 10x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहां से x बराबर क्या आ जाएगा 1/10, और सेम ब्रैकेट तो ये है, तो यहां से भी क्या आएगा x बराबर 1/10। तो ये जो दो वैल्यूज निकल के आई हमारी, ये दोनों की दोनों जीरोज कहलाते हैं, या तो क्या कहलाते हैं हमारे रूट्स कहलाएंगे। ठीक है, किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहा है कि एग्जाम्पल 1 में जो इक्वेशंस बनी हैं उन्हें सॉल्व करो। ठीक है, और उनके रूट्स बताओ या जीरोज बताओ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में टोटल 2 पार्ट है ना, 2 है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का इक्वेशन हमारी आई थी x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो अब हम वापस वही काम करेंगे, देखो यहाँ 324 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 324 करोगे तो भैया आपका क्या आएगा 324 ही आएगा। चलो अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 से करो, 2 1 जा 2 बचा 6, 2 फिर 2 से करो 81 टाइम, फिर 3 से करो, फिर 3 से करो, फिर 3 से करो, फिर 3 से करो एक बार। ठीक है, अब ये आया। अब देखो तो दो नंबर हमको ढूंढने जिनका मल्टीप्लाई करें तो 324 आना चाहिए ऐसा, और उनको प्लस और माइनस करने पे -45 आए, ऐसा हमको दो नंबर ढूंढ के लेके आना है। तो चलो देख लेते हैं, चलो करो, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 4 इंटू 3 कितना होगा 12, 12 इंटू 3 कितना होगा 36, और 3 इंटू 3 कितना होगा 9 होगा। चलिए तो देखो 36 इंटू 9 करेंगे तो डेफिनेटली 324 आएगा, और 36 प्लस 9 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 45 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर वाला सिस्टम अपना के आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ओके, तो मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देता हूं, x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्योंकि माइनस माइनस इन दोनों को करूंगा तभी तो -45 बनेगा। ओके, चलो तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले सकता हूं, तो x माइनस 36 यहां बचेगा, -9 को कॉमन ले लूं, यहां बचेगा x, और 324 में 9 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली क्या आएगा 36 आएगा। क्या आएगा 36, और बराबर में क्या चल रहा है भाई 0 चल रहा है। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ऑटोमेटिक सेम आ गए,
चलो अगर सेम आ गए तो फिर कॉमन ले लो, x माइनस 36 को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x माइनस 9 बराबर 0 बचा। ठीक है, एक बार इसे 0 करो, तो x माइनस 36 बराबर 0 करोगे तो यहां से आपको x बराबर क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। और एक बार इसे 0 करो, तो x माइनस 9 बराबर 0 करोगे तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 9। तो ये जो दो वैल्यू आई, ये एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन ये रही। और इस इक्वेशन के ये दो क्या हैं, जीरोज हैं, या तो कह लो रूट्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट की इक्वेशन क्या थी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। और हमसे कह रहा है कि अब इसे सॉल्व करो। सॉल्व करो मतलब आपको रूट्स निकालने हैं, या तो कह लो आपको जीरोज निकालने हैं। ठीक है, तो चलो अब वापस देखो, यहां तो 750 है, यहां कुछ नहीं है, तो क्या मान लो, 1 मान लो भाई, 1 मान लो। तो 1 इंटू 750 करोगे तो क्या आएगा, 750 आएगा। अब कोई दो नंबर ऐसे ढूंढ के बताओ जिन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो 750 आए, और उन दोनों नंबर को प्लस या तो माइनस करूं तो 55 आए। तो मुझे तो ऐसे ही समझ में आ रहा है भाई, 25 और 30 होगा, क्योंकि 25 इंटू 30 करोगे 750 हो जाएगा, 25 प्लस 30 करोगे तो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, पता ही चल रहा है। ठीक है, चलो तो मैं ये बीच वाली टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देता हूं, यानी तोड़ देता हूं। तो ये बना मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। बताओ कोई दिक्कत। अब ये दोनों मैंने नेगेटिव इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको नेगेटिव 55 चाहिए, है ना। तो ये माइनस लूंगा, ये भी माइनस लूंगा, तभी तो दोनों मिलके माइनस 55 बनेगा। चलो अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, x क्या बचा भाई, यहाँ पे x माइनस 25 बचा। इसमें से माइनस 30 को बाहर निकालो तो यहाँ बचेगा x। अब 750 में अगर 30 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है क्या आना है, 25 आना है। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों कॉमन नजर आ रहे हैं, इसको बाहर निकाल दो। x माइनस 25 को हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा माइनस 30, और बराबर में क्या आया, 0। अब एक बार इसे 0 करो, तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 25, एक वैल्यू आ गई। यहां से x माइनस 30 बराबर 0, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, ये दूसरी वैल्यू आ गई। तो ये दोनों वैल्यू जो आई, ये आपकी एग्जाम्पल 1 का पार्ट 2 की इक्वेशन ये रही। इस इक्वेशन के ये दोनों जीरोज हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। यानी दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनका सम करें तो कितना आए, 27 आए, एंड प्रोडक्ट इज 182। और अगर उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम कि लेट एक नंबर है मान लो x, लेट वन नंबर इज x है, एक नंबर हमारा x हो गया। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या लूं, समझो। तो दूसरा नंबर कैसे लेंगे, दो नंबर का सम कर रहे हैं तो 27 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, 1 नंबर, एंड दूसरा नंबर यानी सेकंड, SECON, सेकंड नंबर इज क्या आएगा भाई, 27 माइनस x। अब क्यों, समझाता हूं क्यों। कोई ये कहे कि मेरी ये जेब, ये ऊपर वाली जेब और पैंट की जेब में 27 रुपए हैं, 27 रुपए हैं, और ये जेब में मुझे पता चल जाए कि ये जेब में x रुपए हैं, यानी टी शर्ट की जेब में x रुपए हैं, तो पैंट की जेब में कितने होंगे, टोटल 27 हैं। तो अगर इसमें पता चल गया x हैं, तो पैंट की जेब में कितना आएगा भाई, 27 माइनस x आएगा, क्योंकि दोनों का सम करूं तो 27 होना चाहिए। तो वही तरीके से कि मान लो एक नंबर है x है, तो दूसरा नंबर क्या आएगा हमारा, 27 माइनस x, क्योंकि इन दोनों का सम करूंगा, करके देख लो सम, तो हमारा समेशन कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। एंड प्रोडक्ट इज 182, और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करूं तो 182 होना चाहिए। तो चलो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर देते हैं जल्दी से, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 182। चलो सॉल्व करो, तो ये बनेगा 27x माइनस क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। थोड़ा सेट कर लें, आगे ले लो एक्स स्क्वायर को, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 27x, और इसको इधर ले आओ भाई,
-182 बराबर क्या आ गया 0। अब एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे बनाएं? पूरी इक्वेशन का थ्रू आउट साइन चेंज कर दो, सारे साइन बदल डालो। ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा भाई पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा माइनस का 27x, ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हमको क्या करना है? हमको एक काम करना है कि भाई 182 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या कुछ नहीं है तो 1 है, तो 182 इंटू 1 करोगे तो 182 आएगा। अब 182 के ऐसे दो नंबर ढूंढो कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो 182 आए और दोनों नंबर को प्लस या तो माइनस करूं तो 27 आए। तो हम कैसे ढूंढेंगे? 182 को थोड़े साइड में लेके चलते हैं, रफ में लेके चलते हैं, रफ में 182 करो भाई 2 से डिवाइड, 3 से करो, 3 से नहीं हो रहा, 7 से हो रहा है, 13 से हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो मजेदार बात पता चल गया भाई, हमें तो पता चल गया। कैसे पता चल गया? देखो 2 इंटू 7 करो क्या आएगा 14 और ये क्या है 13, तो दो नंबर पता चल गए। एक नंबर होगा 13 और एक नंबर होगा 14, क्योंकि 13 इंटू 14 करूंगा तो बन जाएगा 182 और 13 प्लस 14 करूंगा तो बन जाएगा 27। ठीक है, तो चलो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर डालता हूं मैं फटाक से। तो यहाँ आएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ आएगा 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। किसी को कोई तकलीफ नहीं? क्यों नहीं मैं बताता हूँ। -27 कब आएगा? जब माइनस का 13 लेंगे और माइनस का 14 लेंगे तभी तो -27 आएगा। ठीक है, तो यहां तक कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। ओके, अब मैं ये रब कर देता हूँ। हाँ भाई चलो, तो अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, x कॉमन नजर आ रहा है इन दोनों में से, तो मैंने x को कहाँ निकाल लिया? बाहर निकाल लिया। बचेगा क्या? यहाँ x बचेगा और यहाँ 13 बचेगा, यानी x माइनस 13 बचेगा, x माइनस 13 बचा। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या क्या बाहर निकाल सकता हूं? माइनस का 14 को बाहर निकाल लो, -14 बाहर निकाल लो। तो देखो -14x में से -14 गया तो क्या बचेगा? x, यहां माइनस आएगा और 182 में 14 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा भाई? 13 बचेगा और बराबर में क्या चल रहा है? 0। यहां माइनस इसलिए लिया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो -14 इंटू एक्स करो तो 14x माइनस का आ जाएगा और -14 इंटू -13 करोगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव 182। ठीक है, चलो अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आया तो इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं। यहां क्या बचेगा? x, यहां क्या बचेगा? -14। एक बार इसे 0 करो, जब इसे 0 करोगे x माइनस 13 बराबर 0 करोगे तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा? 13 आएगा। और एक बार इसे 0 करो, x माइनस 14 बराबर 0 करोगे तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा? 14 आ जाएगा। तो ये जो दो वैल्यूज आई, ये जो दो वैल्यू निकल के आई, ये हमारा कौन सा है? फर्स्ट नंबर है ना? 1 नंबर या फर्स्ट नंबर जो कहना चाहो, ठीक है कह लो। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर निकल के आया, या तो 13 होगा या तो हमारा 14 होगा। अब सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे भाई? सेकंड नंबर क्या था? 27 माइनस एक्स। तो अगर आप फर्स्ट नंबर इसे मान रहे हो तो इस केस में सेकंड नंबर क्या बनेगा? 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 13 यानी कि 14 बनेगा इस केस के लिए। और अगर आप x14 लेके चल रहे हो, यानी आपने पहला नंबर पकड़ लिया 14 है, ठीक है, तो सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे इस केस में? 27 माइनस एक्स यानी कि 27 माइनस 14 यानी कि फाइनली कितना आएगा? 13 आएगा। तो आपके जो दो नंबर हैं वो या तो ये हैं 13 14 या तो ऐसे कह लो 14 13। ओके गाइस, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 4.2 का, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, यानी कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और उनके स्क्वायर का सम करूं, उनके स्क्वायर का सम करूं तो कितना आना चाहिए? 365 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं कि लेट दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं, एक है x और दूसरा है x प्लस 1। ठीक है,
मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जिनमें डिफरेंस एक का होता है, एक का डिफरेंस। तो अगर मैंने एक एक्स ले लिया तो एक का डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो दूसरे को क्या ले लिया मैंने, एक्स प्लस वन ले लिया, ठीक है। चलो, और ये नंबर हमारे कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ऐसा वो कह रहा है, तो हमने पॉजिटिव ही ले लिया। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो और दोनों के स्क्वायर का क्या करो, सम करो। चलो भाई हम करते हैं, तो इसका स्क्वायर करें तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो तो ये बनेगा x प्लस वन का स्क्वायर, और ये दोनों नंबर के स्क्वायर का सम करा तो कितना आया, 365। इट इज सेड इन द क्वेश्चन, इट इज सेड इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा है, तो जैसा कहा है वैसा हम करते जाते हैं, हमको क्या है। चलो भाई सॉल्व करो, तो ये बनेगा भाई आपका एक्स स्क्वायर प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, ओपन कर दिया हमने, इज इक्वल टू 365। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं। चलो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर होता है, प्लस का क्या चल रहा है, 2x चल रहा है। अब रुको, 365 इधर पॉजिटिव है, इसको इधर लाएंगे तो नेगेटिव बनेगा, यानी इधर आके माइनस 365 हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ प्लस वन है, तो यानी कि क्या बचेगा, माइनस का 364 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं बचा, इधर में जीरो आ गया। बताओ किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब एक चीज गौर करो कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ 4 है, यानी ये सारे नंबर ऐसे हैं जिनमें 2 से डिवाइड हो सकता है, तो क्यों ना मैं 2 से डिवाइड करके छोटा कर लूं इक्वेशन, ठीक है। तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं पूरी इक्वेशन में। चलो, तो यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो भाई ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 182 आ जाएगा। यानी आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही सवाल, 182 को ब्रेक करो, और इस तरीके से ब्रेक करो कि दो नंबर ढूंढो, ऐसे दो नंबर ढूंढो कि जिन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करूं तो 182 आए, और उन दोनों नंबर को प्लस या तो माइनस करूं तो कितना आना चाहिए भाई, इस x का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं, 1, क्योंकि 1 इंटू एक्स मान सकते हैं। और अभी अभी 182 को हमने इसी तरीके से ब्रेक किया था, अभी इससे पहले वाले सवाल में किया था, ठीक है, याद है। तो 182 के दो पार्ट हमने क्या देखे थे, वहां पे क्या क्या आए थे, एक था 13, एक था 14। 13 इंटू 14 करोगे तो 182 बन जाता है, और 14 माइनस 13 करोगे तो 1 बन जाता है। तो मैं सीधा कर रहा हूं अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, और चेक कर लो, चेक कर लो भाई, प्लस का 14 माइनस 13, प्लस 14 माइनस 13 करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, और 14 इंटू 13 करोगे तो 182 आएगा। ओके, चलो अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, मुझे x कॉमन नजर आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस यहाँ क्या बचेगा, 14 माइनस 13 को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस यहाँ क्या बचेगा, 14। चलो, अगर दिक्कत है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, क्रॉस चेक कर लो, माइनस 13 इंटू एक्स करोगे तो भैया माइनस का 13x आ जाएगा, माइनस 13 इंटू प्लस का 14 करोगे तो माइनस का 182 आ जाएगा, यानी सही है। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ गए। चलो, तो इसी ब्रैकेट को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, फर्दर ले लो कॉमन भाई, x प्लस 14 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। क्या बचा आपका, इधर में बचेगा x और इधर में बचेगा माइनस 13, तो आपका बचा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे जीरो करो, एक बार इसे जीरो करो, तो x प्लस 14 को जीरो करोगे, x प्लस 14 को जीरो करोगे तो यहां से आपको x इज इक्वल टू मिलेगा माइनस का 14। अब बताओ इसे कंसीडर करूंगा क्या, नहीं करूंगा, बिकॉज क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमको कैसे कैसे वैल्यू ढूंढनी है, पॉजिटिव इंटीजर कहा था, क्या कहा था, पॉजिटिव इंटीजर, और ये तो कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, इसलिए मैं इसे क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, हमसे पूछा गया है पॉजिटिव इंटीजर ढूंढो, ठीक है। चलो, तो अब इसको जीरो करो एक बार, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपको x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, ठीक है भाई, ये ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। अब देखो एक वैल्यू निकल के आ गई 13, यानी आपका ये वाला x निकल के आ गया जो आपने माना था, तो दूसरा नंबर क्या रहेगा, x प्लस 1। तो देखो, एक नंबर जब हमारा 13 है तो सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, तो आपका सेकंड नंबर क्या निकल के आएगा भाई, x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 14।
तो ये दो आपके, एक 13 और एक 14, ये दो आपके क्या आ गए, आंसर आ गए। फिफ्थ क्वेश्चन, और इसे समझते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लो भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, मान लो कि ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब एल्टीट्यूड, तो ये रहा एल्टीट्यूड और ये रहा हमारा बेस, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है समझो, कि एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, यानी एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है, किससे कम है, देन इट्स बेस। तो मैं मान लेता हूं कि इसका बेस है x, तो एल्टीट्यूड क्या होगा भाई, x माइनस 7, बिकॉज क्वेश्चन में कहा गया है कि एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है, तो मैंने अगर इसको x माना तो इसको ले लिया x माइनस 7। और आगे क्या कहा है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना है, 13 है, तो फाइंड द अदर टू साइड्स, यानी बाकी की दो साइड निकालो। यानी हमको क्या निकालना है, एक तो बेस निकालना है और एक एल्टीट्यूड निकालना है। चलो अब कैसे करें, अब कैसे इक्वेशंस बनाएं, चलो भाई क्या कर सकते हैं हम, पाइथागोरस लगा सकते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पाइथागोरस लगा रहा हूं भाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कह लो या तो एल्टीट्यूड कह लो या हाइट कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड स्क्वायर, अब एल्टीट्यूड लिखा है तो मैं भी एल्टीट्यूड ही लिख देता हूं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज तो मेरे पास है 13, 13 का स्क्वायर करोगे तो भाई कितना आता है 169 इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है मेरा x, तो बेस का स्क्वायर कर दिया प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर। चलो अब एक इक्वेशन बन जाएगी, इसमें से बना लेते हैं भाई जल्दी से। ये है हमारा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसे ओपन करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। ओके, अब हम सेट करते हैं इसे, सेट करो भाई। तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, 2x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 14x प्लस का 49। अब 169 को इधर ले आते हैं, ठीक है, इधर ले आते हैं। चलो तो इसको इधर लिख देता हूं, तो क्या बना 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब सोचो अगर 169 को मैं इधर ला रहा हूं तो इधर लाके ये क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, माइनस का 169 हो जाएगा, और ऑलरेडी यहां पे क्या है, प्लस का 49 है, तो बचेगा क्या भाई, माइनस का बचेगा 120, और बराबर में क्या रहा 0। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि 120 प्लस 49 करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको उठा के इधर ला रहे हैं, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। चलो अब पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दूं तो छोटा हो जाएगा इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना आएगा भाई 60 बराबर 0। अब 60 के कोई ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करूं तो 60 आए, और उन दोनों नंबर को प्लस या तो माइनस करूं तो कितना आना चाहिए भाई, मेरा कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है। तो है कोई आपके दिमाग में ऐसा कुछ है, 12 और 5, 12 इंटू 5 करूंगा तो 60 हो जाएगा, और 12 माइनस 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 7 आ जाएगा। चलो तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। बताओ कहां तकलीफ आ गई, -12 प्लस 5 करोगे तभी तो भैया माइनस का 7 आएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, मुझे तो नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है, क्या कॉमन है, क्या कॉमन हो सकता है इन दोनों में से, x कॉमन हो सकता है, तो लो भाई हमने x को बाहर निकाल दिया, यहां क्या बचेगा x माइनस 12 बचेगा, तो x माइनस 12, फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, 5 ले सकता हूं मैं कॉमन, तो प्लस का 5 मैंने कॉमन ले लिया। अब यहां क्या बचेगा x माइनस 12, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। चलो भाई ये दोनों ब्रैकेट सेम आए, तो x माइनस 12 को मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो एक बार जब इसे 0 करोगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 करोगे, तो यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 12।
और इसे 0 करोगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से आएगा आपका x इज इक्वल टू -5। अब x नेगेटिव आ गया, नेगेटिव को अपन क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि भाई बेस का नेगेटिव से क्या मतलब है, कोई मतलब है नहीं। तो हमने x क्या पकड़ लिया 12, और x हमारा क्या था, बेस। तो बेस हमारा 12 निकल के आ गया। अब अकेला बेस निकालने से काम नहीं चलेगा, हमको तो क्या चाहिए, एल्टीट्यूड भी चाहिए, यानी इस ट्राइंगल की हाइट चाहिए। क्या चाहिए, हाइट भी चाहिए। तो हाइट क्या थी हमारी, x माइनस 7 थी। तो चलो अब हम निकाल रहे हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या निकल के आएगा, x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका एल्टीट्यूड रहा 5 और आपका बेस निकल के आया 12। ओके गाइस, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, यानी कि एक इंडस्ट्री है जो कुछ आर्टिकल बनाती है एक दिन में। ठीक है, तो चलो मान लेता हूं कि मैं वो x आर्टिकल बनाती है, लेट पर डे कितना आर्टिकल बना रही है, x आर्टिकल्स पर डे बना रही है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, चलो, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, यानी एक दिन देखा गया, क्या देखा गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल के प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो क्या देखी गई कि आर्टिकल वाज 3 रुपीज मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी जितने आर्टिकल हमने बनाए उसका क्या करो, ट्वाइस करो, और उसमें भी 3 जोड़ो भैया, उतना एक की कीमत निकल के आई, यानी कॉस्ट। ये तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, ये x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखो जल्दी से, कि ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, यानी पहले आर्टिकल जितने बनाए उसका ट्वाइस कर दो, प्लस 3 मोर 3 कर दो। ये जो कॉस्ट निकल के आई है ये एक आर्टिकल के निकल के आई है, ईच आर्टिकल। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना। वापस देखो गौर से कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। तो मैंने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में वो बना रहे हैं, एक्स बना रहे हैं। ठीक है, अब आगे कहा गया है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये रही कॉस्ट, ईच आर्टिकल की कॉस्ट ये रही, और वो कितनी थी ईच आर्टिकल, वाज 3 मोर, 3 ज्यादा थी। किससे 3 ज्यादा थी, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, तो आर्टिकल इतने प्रोड्यूस हुए उसका ट्वाइस करो तो 2x, उससे 3 ज्यादा यानी 2x प्लस 3, इतना एक आर्टिकल की कीमत निकल के आई, प्रोडक्शन कीमत निकल के आई। चलो आगे देखो, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, और उस दिन का जितने भी आर्टिकल बने उन सबका प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो कितना बताया है, 90 रुपीज बताया है। तो अब कॉस्ट कैसे निकालो, देखो भाई एक आर्टिकल की कीमत इतनी है और हमने टोटल आर्टिकल इतने बनाए, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे भाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो, वही किसके बराबर हो जाएगा, कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। चलो भाई, तो x आर्टिकल बनाए हमने और एक आर्टिकल की कीमत कितनी है, 2x प्लस 3, बनाने का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 2x प्लस 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट मिल जाएगी, एंड दैट इज गिवन, वो कितना दिया है हमको, 90 दिया है। चलो अब जल्दी से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा भैया 2x स्क्वायर, x इंटू 3 बनेगा भैया 3x, और इज इक्वल टू क्या है आपका, 90 है। 90 को इधर ले लो भाई, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे भाई, यहाँ 2 है और यहाँ 90 है, तो 2 इंटू 90 करोगे तो भैया कितना आएगा, आपका आ जाएगा 180। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 180 के, करो भाई, तो 2 से करोगे तो 90 आएगा, 2 से करोगे 45, 3 से करोगे 15, 3 से करोगे 5, और 5 से करोगे 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब इसे सेट करना है हमको, कैसे सेट करेंगे भाई, प्लस माइन मल्टीप्लाई करूं तो 180 आए, और प्लस माइनस करूं तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, है ना। तो चलो गिनो भाई, देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 कितना बना, 12 बना, और 3 इंटू 5 कितना बना, 15 बना। 12 इंटू 15 करूंगा तो 180 आ जाएगा। ठीक है,
और 15 माइनस 12 करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी मुझे पता चल गया कि भाई 12 और 15 दो नंबर हो सकते हैं। ठीक है, मैं इसे रब कर दूं। ओके, तो अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। ये है 2x², तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि 15 माइनस 12 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, इसलिए प्लस का 15 लिया और माइनस का 12 लिया। ओके, चलो तो फिर अब आगे जल्दी से, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, x कॉमन नजर आ रहा है, क्या बचेगा 2x प्लस यहां क्या बचेगा 15 माइनस। अब देखो यहाँ 2x है ना, तो यहां मुझे 2 बचाना है, इसलिए मैं क्या करूंगा माइनस का 6 कॉमन ले लूंगा। क्या ले लूंगा, 6 कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2x बचेगा और प्लस का क्या बचेगा 15 बच जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस 6 इंटू 2 करोगे तो माइनस का 12, माइनस 6 इंटू 15 करोगे तो माइनस का 90 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसको बाहर निकाल लो। तो 2x प्लस 15 को हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो जब आप इसे 0 करोगे, तो यहां से x इज इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस 15/2। करेक्ट है, क्योंकि जब आप इसे 0 करोगे तो 15 नेगेटिव हो जाएगा उधर जाके, और 2 से डिवाइड करोगे माइनस 15/2। हम इस आंसर को इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, समझो, क्योंकि ये नेगेटिव है। x हमारा क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हमने एक दिन में प्रोड्यूस किया, तो क्या वो नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए हमने इस वैल्यू को इग्नोर कर दिया। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा। हाँ, ये एक्सेप्टेबल है कि भाई 6 आर्टिकल एक दिन में बनाए हो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो एक दिन में, प्रोडक्शन 6 हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो x हमने 6 ले लिया। अब बात आती है कि फिर एक, ये तो निकल के आया आर्टिकल्स कितने बनाए एक दिन में, उसका आंसर निकल के आ गया हमारा 6। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की कीमत कितनी है, तो वही कीमत ये रही 2x प्लस 3। तो अब हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। भाई ये ईच आर्टिकल, हाँ, यानी एक आर्टिकल की प्रोडक्शन की कॉस्ट है, और वो क्या थी हमारी 2x प्लस 3 थी। तो चलो भाई 2x प्लस 3 रखो भाई, x की वैल्यू यहाँ, तो कितना बनेगा 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 यानी 12, 12 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा 15 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, यानी एक आर्टिकल की कीमत निकल के आई प्रोडक्शन की 15 रुपए, और टोटल आर्टिकल हमने कितने बनाए थे, 6 बनाए थे। ये हमारा हुआ सवाल भाई। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।